नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले ठीक एक सप्ताह पहले जो चर्चाएं शुरू हुई है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है और उस फेरबदल में कुछ चौंकाने वाले नाम ऐसे हैं जिन्हें बाहर किया जा सकता है, जो वर्तमान में मंत्री बने हुए हैं और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उन मंत्रियों की परफॉर्मेंस सरकार के हिसाब से ठीक नहीं रही है। जो नाम हटने वाली सूची में है वे बड़े चौंकाने वाले नाम हैं, लोगों को उन नामों पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए और फिर मीडिया हाउसों में चर्चा के जरिए उन चौंकाने वाले नाम की चर्चा हो रही है कि इन नामों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, उनके स्थान पर कुछ नए लोगों को मौका दिया जाएगा जो पहले से मंत्री नहीं बने हुए। वैसे राजस्थान में जो मंत्रिमंडल बना हुआ है उसके अंदर अभी भी 6 स्थान बाकी हैं, लेकिन उन स्थानों को भरने की बजाय पहले फेरबदल किया जाएगा। इस फेरबदल में जो चौंकाने वाले नाम, हटाने वाले नाम है, उनमें दोनों उप मुख्यमंत्री, जी हां, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के नाम है। इसके अलावा हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत के नाम भी हटने वाले लोगों की सूची में बताए जाते हैं। वहीं अगर यह बदलाव होता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अनीता बघेल की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है, सुरेंद्र सिंह की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है और कुलदीप धनखड़ को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। यह चर्चाएं अभी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, फिर भी कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इस बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। नए मंत्रिमंडल का आकार सबके सामने आ जाएगा। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्राओं के बाद में यह चर्चाएं ज्यादा तेज हुई है। हालांकि ऐसा देखा बहुत कम गया है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला हो, ठीक उससे 4 या 5 दिन पहले कभी मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार तो हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तभी इस तरह के मौके आते हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान में सरकार को बने हुए 1.25 साल हो चुके हैं और अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो अधिकांश मंत्रियों को लेकर आम लोगों में जो चर्चा है वह बहुत अच्छी नहीं है भाजपा सरकार के लिए। भाजपा सरकार के लिए कहा जाता है कि भाजपा सरकार वर्तमान में राजस्थान में जो चल रही है वह अनुभवहीन है। हालांकि राजनीति में अनुभव को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। अनुभव एक बार में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनकर बहुत अच्छा काम कर सकता है। कई बार बहुत सीनियर विधायक भी मंत्री बनकर अच्छा काम नहीं करता। ऐसे में अनुभव को लेकर कोई समय सीमा राजनीति में तय नहीं है। लेकिन राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बनने के साथ मुख्यमंत्री बने, ऐसे में साथ में जो मंत्री बने हैं उनमें भी अधिकांश पहली बार चुनकर आने वाले विधायक हैं। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार को अनुभवहीन कहा जाता है। लेकिन सरकार का जो 1.25 साल का कार्यकाल है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे सीधे कांग्रेस को और विपक्ष को कई बार चेताते आए हैं कि सार्वजनिक मंच पर आप बहस कर लें, आपके 5 साल का हिसाब ले आए, हमारे 1.5 साल का हिसाब ले आए, हम आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार कहते आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन बात मंत्रिमंडल फेरबदल की है, या तो फेरबदल होगा या विस्तार होगा, अभी यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्योंकि 6 स्थान खाली हैं, वे स्थान भरे जाते हैं तो 6 लोगों का नंबर आएगा। लेकिन जिन लोगों का नंबर आएगा वे खुश होंगे और बाकी ज्यादा लोग नाराज होंगे, यह बात भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर फेरबदल किया जाता है तो चूंकि 1.25 साल तक कई लोग मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अगर मंत्रिमंडल से बाहर करके कुछ अनुभवी लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है तो फिर विधानसभा सत्र के दौरान जब सरकार की स्थिति कई बार घिरने की हो जाती, विपक्ष हमलावर हो जाता है, क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या बड़ी है। ऐसे में सरकार कई बार, चूंकि अनुभवहीन अगर
मंत्री होते हैं जवाब नहीं दे पाते हैं तो सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में अगर अनुभवी लोगों को विधानसभा सत्र से पहले मौका दिया जाता है, वे मंत्री बन जाते हैं, तो सरकार की परफॉर्मेंस पर सदन में निश्चित तौर पर इजाफा होता है और विपक्ष का सामना वे अनुभवी लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जवाब देने में या हमलावर रुख अपनाने में। हालांकि यह मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार सिर्फ चर्चाओं में होगा, मीडिया हाउस की चर्चाओं के जरिए होगा, सोशल मीडिया की चर्चाओं के जरिए होगा, या वास्तव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पिछले एक महीने के दौरान 3 बार की जो दिल्ली की यात्राएं हुई है, उन यात्राओं के बाद में जो चर्चाएं हुई है उस पर क्या सच में मोहर लगेगी। यह तमाम बातें पिछले 2 दिन से तेजी के साथ राजस्थान की मीडिया में और राजनीतिक लोगों में हो रही है। हालांकि मंत्रिमंडल को फेरबदल करना, विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वह कांग्रेस की हो, चाहे वह बीजेपी की हो, चाहे अनुभवी मुख्यमंत्री हो, चाहे पहली बार वाले मुख्यमंत्री हो, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार से पहले अपनी पार्टी के आला कमान से चर्चाएं जरूर करते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 महीने में 3 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, पिछले दिनों 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे तो कई मंत्रियों से मुलाकात हुई थी, सांसदों से मुलाकात हुई थी, और 1 दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी दिल्ली गई हैं। ऐसे में इन चर्चाओं पर और ज्यादा लोग खुलकर बात करने लगे हैं। लेकिन यह जो चर्चाएं हैं कि दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह हटेंगे, कहा यह जा रहा है कि क्योंकि दोनों राजपूत हैं, दोनों जयपुर से आते हैं, ऐसे में एक को ड्रॉप करके किसी अन्य को मौका दिया जाएगा। और अगर दोनों ड्रॉप होते हैं तो फिर पुष्पेंद्र सिंह राणावत और सुरेंद्र सिंह चूंकि राजपूत हैं, उनका नंबर मंत्रिमंडल में आ सकता है। और चूंकि प्रेमचंद बैरवा को भी हटाने की चर्चाएं आ रही है, तो फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। हेमंत मीणा को हटाया जा सकता है, अविनाश गहलोत को हटाया जा सकता है। एससी से फिर अनीता बघेल, चूंकि अजमेर लोकसभा सीट से ही प्रेमचंद बैरवा की दूदू विधानसभा सीट आती है, वहीं अनीता बघेल भी अजमेर का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में वे अनुभवी भी है और 4 बार की विधायक भी, ऐसे में उनका नंबर मंत्रिमंडल में आ सकता है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रह चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रही थी, ऐसे में उनका नंबर आ सकता है। सुरेंद्र सिंह का नंबर आ सकता है। और नए लोगों में जयपुर से कुलदीप धनखड़ का नाम चर्चा में है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यह जो नाम है वे चर्चा में, लेकिन असल बात तो जो ये है कि अभी ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं, अभी ये चर्चाएं मीडिया हाउस में हैं, अभी ये चर्चाएं राजनीतिक लोगों की आपसी बातचीत में हैं। लेकिन इन चर्चाओं पर विराम तभी लगेगा जब सरकार में हलचल वास्तव में होगी। मुख्यमंत्री राजभवन चूंकि जाके आए थे पिछले दिनों, विधानसभा अध्यक्ष से भी एक दिन पहले मिले हैं, तो सारे जो तार हैं इस तरह के जुड़ते तो दिख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि पहले विधानसभा सत्र से ठीक 3-4 दिन पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की कवायद अधिकांश सरकारों में नहीं होती है। फिर भी क्या भाजपा, चूंकि भाजपा आलाकमान कई बार चौंकाने वाले फैसले चाहे मुख्यमंत्री तय करने में, चाहे उपराष्ट्रपति तय करने में, चाहे मंत्रिमंडल तय करने में कई बार ले चुका है। ऐसे में क्या ये आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला फैसला भाजपा आलाकमान ठीक विधानसभा सत्र से पहले ले सकता है? और ले सकता है तो क्या इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा हो चुकी है? क्या दिल्ली में भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा करने के बाद हटाने वाले नाम तय कर लिए हैं? क्या बनाए जाने वाले लोगों की सूची तय कर ली गई है? इस तरह की इन चर्चाओं के बीच 2 दिन से राजस्थान का राजनीतिक पारा गर्म है। हालांकि मंत्रिमंडल से पहले मुख्यमंत्री को बदलने की भी चर्चाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन उन चर्चाओं पर विराम लग गया। और यह विराम इसलिए लग गया कि यहां आने वाले तमाम केंद्रीय मंत्रियों
और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को बार बार बदलने की परंपरा नहीं है। हालांकि राधा मोहन दास ने राजस्थान की बात की थी, लेकिन अन्य प्रदेशों खास तौर पर उत्तराखंड में पिछली बार भाजपा सरकार ने सरकार चलते समय 4 बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले थे, लेकिन हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में अब जब चर्चाएं राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की है, तो देखना यह है कि क्या यह चर्चाएं हवाई गुब्बारे हैं या फिर धरातल पर उतरने वाली हैं। और उतरने वाली है जो चर्चा में नाम हटने और बनने के चल रहे हैं, तो फिर निश्चित है कि भाजपा का आला कमान राजस्थान में कई भाजपा नेताओं को ही चौंकाने वाला है। जो लोग अपने आप को मंत्री समझ रहे हैं उन्हें चौंका सकता है, जो मंत्री बने हुए हैं उन्हें हटाकर चौंका सकता है, और आगे जिनका नंबर आने वाला है उनमें से कुछ नए और ऐसे चेहरे सामने ला सकता है जिन्हें देखकर आम लोग और खुद भाजपा के नेता भी चौंक जाएं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर विराम तभी लगने वाला है जब 1 या 2 दिन में अगर इन तमाम चर्चाओं को लेकर जो भी सामने राजनीतिक घटनाक्रम आने वाला है, अगर रविवार तक यह सब कुछ हो जाता है, तो फिर निश्चित है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है। ये अन्यथा अगले 4 दिन सिर्फ विधानसभा सत्र की तैयारी में सरकार रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक भी उससे पहले होती है तैयारी के लिए, विधायक दल की बैठक भी पहले होती है। ऐसे में उसके बाद उन कवायदों पर विराम लग जाएगा। ऐसे में अगले 2 दिन, खास तौर पर शुक्रवार आज का दिन और शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अगर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होना है तो इन 2 दिनों में उस पर मोहर लग जाएगी और नया मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ जाएगा। अन्यथा फिर विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और उसके बाद में चूंकि अब पंचायत और निकाय चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में फिर यह कवायद लंबे समय के लिए टलना तय माना जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।